हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग रैंक फाइंड आउट करने वाले हैं। ये बीएससी सेमेस्टर 1 मैथ्स ऑनर्स के बच्चों के लिए स्पेशली है। ये जो टॉपिक है रैंक फाइंड आउट करना किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, ये काफ़ी नहीं, हर साल पूछा जाता है जो एग्ज़ामिनेशन होता है यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। है रैंक, किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, पर आज हम लोग एक तरीका जो है डिस्कस करेंगे, वो है डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, कि डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू हम किसी मैट्रिक्स के रैंक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रैंक आखिरकार होता क्या है। तो रैंक क्या होता है? रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज। ठीक है, मतलब जितने नॉन जीरो रो प्रेजेंट होगा किसी मैट्रिक्स में, वो हो जाएगा उसका रैंक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज दैट 1 है, ये -2 है, ये 0 है, यहाँ पर 0 0 2 है और यहाँ पे 0 0 0 है। तो अगर हम बोले कि इस मैट्रिक्स को देखकर बताओ मुझे कि इसका रैंक क्या होगा, तो तुम्हें देखना है कि इस मैट्रिक्स में कितना नॉन जीरो रोज है। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा रो है, इसमें ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, क्योंकि इसमें ये 0 है, ये 0 है, लेकिन थर्ड एलिमेंट 2 हो गया। लेकिन ये क्या है? ये 0 रोज है। ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 जो है, थर्ड एलिमेंट 2 है, इसलिए ये काउंट हो गया नॉन जीरो रोज में। तो हम बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 2 होगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना कि रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेंगे यहाँ पे -1 -2 3, और ये सेकेंड रो में है -2 4 -1, थर्ड रो में है -1 2 और 7। तो ये पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं। 1 2 3 3/3 का है, क्योंकि यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हमें प्लस माइनस और प्लस किसी स्पेसिफिकली रो या फिर आप कॉलम के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रोज को कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस लेके आपको चलना है। आप कॉलम को भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़, ये वाला जो प्लस, ये एलिमेंट हमने उठाया ना, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हुआ, और ये 1 हमारा ये एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट, ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है। तो इस कॉलम को और इस रो को अगर हाइड कर दे तो हमारे पास ये एलिमेंट बच रहा है। तो ये हो जाएगा 4 -1 2 7। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एलिमेंट माइनस और माइनस ये मिलके +2 हो जाएगा। अब ये जो 2 है, ये इस कॉलम में आ रहा है और इस रो के अंदर आ रहा है, ये कॉलम और ये रो। तो इसको अगर हाइड करते हैं तो ये एलिमेंट हमारे पास बचता है -2 -1, उसके बाद -1 और 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने हाइड किया, इस कॉलम को और इस रो को। तो हमारे पास ये और ये एलिमेंट आ रहा है। और लास्ट यहाँ पर है +3, तो +3 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये इसको अगर हाइड करते हैं और इसको हाइड करेंगे तो ये वाला एलिमेंट्स हमारे पास बच रहा है। ये क्या है? -2 4 -1 और 2। ठीक है, तो इक्वल टू ये आ गया -1। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जैसे हम लोग खोलते हैं, ऐसा खोलना है हमें। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 को कैसे खोलते हैं? पहले इन एलिमेंट्स को आपस में
मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, उसके बाद इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × 7 28 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे 2 × -1 -2, तो ये -2, तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +2। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये आ गया +2 हमारा। उसके बाद ये 7 × -2 -14 आ गया, और बीच में आएगा माइनस, और -1 × -1 +1 हो जाएगा ना। ये 7 × -2 -14, बीच में आएगा माइनस, -1 × -1 माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा, और बीच में तो माइनस ऑलरेडी था ही। उसके बाद ये +3, इसको भी सेम करेंगे, 2 × -2 -4, बीच में आएगा माइनस, और ये -1 × 4 -4, तो -4 और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा +4। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है, -1 और ये आ जाएगा 28 + 2, तो ये आ जाएगा 30, +2 × -14 एंड -1 मिलके -15, फिर ये आ जाएगा प्लस, और 3 हो गया, ये -4 + 4 मिलके 0, तो ये हो गया -30, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 30, 15 × 2, ये +3 × 0 0, तो अब ये आ जाएगा -60। इसका मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, -60 के इक्वल, यानी ये नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया हमारे पास। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा पता है, रैंक को हम R ऑफ ए भी लिख सकते हैं और रो ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका रैंक हो जाएगा 3। कैसे, जो मतलब जब हम मान लो कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, उसका हमने डिटर्मिनेंट मेथड में अगर हम लोग रैंक निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वही उसका रैंक बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था, इसका रैंक निकालने के लिए हमें बोला गया था, इसका हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पर लिखा, और इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया। तो नॉट इक्वल टू अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसका डायरेक्टली रैंक क्या हो जाता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स 3/3 का है, तो इसका रैंक हो जाएगा 3। अगर इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाता तो इसका रैंक 3 नहीं होता, 3 से कम होता, ठीक है। तो ऐसा भी एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, जहाँ पर जो है ऐसे ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, तब उसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक वो जिस मैट्रिक्स के ऑर्डर में वो डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, जैसे मान लो अगर ये 0 हो जाता, सपोज दैट कि ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाता, तो इसका रैंक कभी भी 3 के इक्वल नहीं होता। 3 से 2 होता, 1 होता, लेकिन 3 के इक्वल कभी नहीं होता। तब हम लोग 2 के लिए चेक करेंगे, 2 में भी अगर 0 आता है तो 1 के लिए चेक करेंगे, 1 में तो होगा ही होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट जो है 0 आ रहा है, तब हम लोग कैसे रैंक फाइंड आउट करेंगे। अभी आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट मेथड में हम लोग किसी मैट्रिक्स के रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, और अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तो उस मैट्रिक्स का रैंक उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है कि रैंक एक्चुअली निकालते कैसे हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। डिटर्मिनेंट मेथड पर और एक वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें ये जो मैट्रिक्स है, ऐसे ही मैट्रिक्स लेंगे हम लोग जिसमें डिटर्मिनेंट का मान जो है 0 आ रहा है, तब हम लोग कैसे रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।